बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद सफदर, मैथमेटिक्स क्लास 10 के साथ आपकी में हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, ये हमारे पास जो लॉन्ग डिवीजन है उसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो पहले देखते हैं कि हमारे पास जो लॉन्ग डिवीजन है उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, वहाँ से कुछ टर्म्स हैं जो आपको बतानी है। तो हमारे पास यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, इसे अब डिवाइडेड बाई है एक्स प्लस 1। तो लॉन्ग डिवीजन में डिवाइड करने का मैथड हमारे पास ये है। अब बस यहाँ पे जो है डिवीजन साइन के अंदर ये वैल्यू आएगी, बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 आ जाएगा। डिवाइड कैसे करेंगे हम इसे, एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, एक्स का स्क्वायर मिलता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा एक्स वन सा एक्स, तो ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, और फिर आपको पता है माइनस करते हैं तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से देखें +7 - 1 है, तो 7 - 1 क्या वापस होता है +6x, और ये 1 भी नीचे यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हमें 6x मिलेगा, +6 यहाँ लगाएंगे तो 6x बन जाएगा यहाँ पे, और 6 1 ज़ा 6 आ गया प्लस में। ये प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे बन जाएगा -7। देखिए अब यहाँ पे x की डिग्री 1 है, यहाँ पे आपके पास x की डिग्री 0 है। ठीक है, तो ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। अब देखिए इसमें हमारे पास कुछ टर्म्स है जिसमें है डिवाइडेंट। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपके पास है जो डिवाइड साइन के अंदर है, ठीक है, ये आपके पास क्या होगा डिवाइडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और -1। ठीक है, फिर डिवाइज़र है जिस पे डिवाइड किया जाता है, तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस। उसके बाद हमारे पास है कोशेंट, तो हमारे पास जो आंसर आता है उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं कोशेंट। ठीक है, फिर उसके बाद रिमाइंडर, जो लास्ट में जो चीज़ रह जाती है उससे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारे पास ये डिवाइडेंट हो गया, ये हमारे पास डिवाइज़र, ये कोशेंट, और हमारे पास ये क्या है, रिमाइंडर है। इसके बाद देखें हमारे पास जो सिंथेटिक डिवीजन है, हमारे पास क्या होती है, मतलब ये होता है प्रोसेस होता है। ठीक है, क्या फाइंड करने का, कोशेंट और रिमाइंडर। मींस के यहाँ जो हमने जो सिंथेटिक डिवीजन है उसके थ्रू हमने कोशेंट फाइंड करना है, और साथ क्या फाइंड करना है, इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है शॉर्टकट मेथड है लॉन्ग डिवीजन का। ठीक है, तो इस मेथड को हम अप्लाई करेंगे अभी एक्सरसाइज पे। आज हमने एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करनी है, तो आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 18। ठीक है, एक्सरसाइज 2.6, इसमें यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो इसमें बेसिकली आपने कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करने हैं। तो मेथड इसमें ये है कि आप सबसे पहले इसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की या पी ऑफ एक्स की, क्योंकि ये पोलिनोमियल है तो आप इसे लिखेंगे पी ऑफ एक्स। तो पी एक्स ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से जो आपके पास x प्लस 1 है इसे आप पुट करेंगे 0 इक्वल x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम जो आपके पास पोलिनोमियल है जो पहले गिवन है, ठीक है, जो डिविडेंड है, ठीक है, इसके हम यहाँ पे इस तरह से हम जो है ना 2 लाइन्स लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर वाली रो है इसमें आप इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे। ठीक है, मीन्स के जो वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट आ जाएंगे। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, ये हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स है उसका कोएफिशिएंट क्या है, 7 है, फिर कांस्टेंट है वो हमारे पास क्या है, -1। ठीक है, और जिस नंबर पे आपने उसे डिवाइड करना है वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के आप यहाँ पुट कर देंगे, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस 1 इक्वल 0, तो एक्स इज इक्वल आ गया आपके पास -1 आ गया। ठीक है, अब जो आपके पास फर्स्ट नंबर होता है, अब इसे डिवाइड करने का मेथड क्या है, जो आपके पास फर्स्ट नंबर होता है वो एज इट इज़ नीचे ड्रॉप डाउन करते हैं। यहाँ पे ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एज इट इज़ नीचे आएगा, पहला जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट होगा, यहाँ पे नंबर होगा, वो एज इट इज़ नीचे आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इन दोनों को आपस में करने मल्टीप्लाई, और जो इसका आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है,
तो देखिए अगर मैं -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -1 ही आता है। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई 1 तो क्या आ जाएगा, -1 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे -1 आ गया। अब इनको आपने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना। सब्ट्रैक्ट करने वाले से जो नीचे वाले के साइन चेंज होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इसे सिंपली ऐड करना है। तो जब ऐड करेंगे 7 - 1 आपको आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, इनको हमने सिंपलीफाई करना है। ठीक है, तो 6 आंसर आ गया। दोबारा आपने जो आंसर आएगा उससे दोबारा आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 × -1 तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा -6। इन दोनों को जैसे देखें 1 ड्रॉप डाउन किया, यहाँ पे 1 आ गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर क्या आ गया, -1। इनको सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, 6। फिर 6 को दोबारा -1 से मल्टीप्लाई किया और आपके पास आंसर क्या आ गया, -6 आ गया। अब इनको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा -7। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये जो है ये आपके पास रिमाइंडर होता है, इसे आर से नोट करते हैं। और ये जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू होती है, आपके पास क्या होता है, कोशेंट होता है। तो हमारे पास कोशेंट आ गया। कोशेंट को आप डिनोट करते हैं Q(x) से। जैसे जैसे पोलिनोमियल को हमने डिनोट किया है ना P(x) से, तो कोशेंट आपके पास क्या आ जाएगा, Q(x) विच इज़ इक्वल टू। अब आपने यहाँ देखनी है कि ऊपर जो आपके पास डिविडेंड है उसकी पावर क्या है, उससे एक पावर कम लेके उसे लिखेंगे। तो ये बेसिकली बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा 1x प्लस 7 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 1x को आप x लिख दें और प्लस 7 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 1x + 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए x केयर था तो यहाँ x + 6 आ जाएगा। और फिर आपके पास जो लास्ट में रिमाइंडर है, रिमाइंडर को आप डिनोट करते हैं r से। तो r हमारे पास आ गया -7। ठीक है, आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखें तो देखिए सेम आंसर आया यहाँ पे भी। ये देखें आपके पास ये x + 6 है और रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, -7। तो हमने इस तरह से डिवाइड किया है, तब भी आंसर क्या है, सेम उस तरह आंसर आ गया। एक्सरसाइज 2.6 और क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। आपने इसमें भी सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हुए कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सेम मेथड जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किए। सबसे पहले आप यहाँ पे पोलिनोमियल लिखेंगे P(x) की फॉर्म में। तो P(x) आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 4x³। अब देखिए यहाँ पे ऊपर पोलिनोमियल में जो x केयर है वो मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सारे का ऑप्शन जो है ना वो अरेंज करके लिखने हैं। इसमें जो कि x केयर नहीं है तो हम उसके लिए लेंगे +0x केयर। उसके बाद है -5x + 15। ठीक है, तो जो इसमें आपके पास वेरिएबल मिसिंग होगा, पावर जो मिसिंग होगी आप 0 की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ 4x³ था तो x केयर यहाँ पे देखें कहीं भी नहीं है, तो आप उसको लिखेंगे 0x केयर। ठीक है, और फिर -5x + 15 आ गया। तो आपने यहाँ से वैल्यू निकालनी है x की, x + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ से x की वैल्यू आएगी -3 आएगी। उसके बाद आपने उसे उसी फॉर्म में लिखना है, सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में। तो अब हम यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखते हैं ऊपर। देखिए हमारे पास कोएफिशिएंट यहाँ पे x³ का हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ से x केयर का आ जाएगा 0, x का आ जाएगा पास -5 और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ये हमने इस पोलिनोमियल के यहाँ पे कोएफिशिएंट लिख दिए। ठीक है, उसके बाद जो x की जो वैल्यू हमने यहाँ से निकाली उसे हम यहाँ पुट करेंगे -3। तो सेम मेथड, सबसे पहले 4 को ड्रॉप डाउन करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद सेम मेथड आपने -3 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × -3 आपके पास आंसर आता है -12। ठीक है, 4 से 12 प्लस माइनस आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर -12 ही आएगा। उसके बाद आपने -12 को मल्टीप्लाई करना है -3 से। जैसे पहले हमने -3 को 4 से किया, ये आंसर आया, फिर सॉल्व किया तो यहाँ -12 आ गया। अभी -12 को आपने -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 12 से होता है पास 36 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा पास 36 आ गया। ठीक है, 12 × 3 आंसर क्या आ जाएगा, 36 और प्लस में आएगा क्योंकि ये भी वैल्यू माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने से यहाँ से हमारे पास आंसर आता है 31 आता है। ठीक है,
फिर हमने क्या करना है, 31 को -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, एक तो माइनस प्लस यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9 आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 31 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा -93। अब आपने इन दोनों को सॉल्व करना है, -93 है और +15 है, देखें सर यहाँ पे -93 + 15, तो हमारे पास आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, -78। तो आपके पास यहाँ पे -78 आ गया, तो एक पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। तो इसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन बनेगी आपके पास क्वेश्चन में, क्वेश्चन को आप क्यू फैक्ट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा =, अब देखिए यहाँ पे आपके पास पावर थी क्यूब, ठीक है, क्यूब थी, तो उनमें उससे एक पावर कम से हमने स्टार्ट करना होता है यहाँ पे आंसर जो है। तो ये बन जाएगा आपके पास 4x³ 4x², ठीक है, -12x + 31। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, इसे क्यू फैक्ट से नोट करते हैं, ये क्वेश्चन है और ये इसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन है, ठीक है। और ये पास क्या है, रिमाइंडर है, उसे हम आर से नोट करते हैं, तो रिमाइंडर के पास आ जाएगा -78। तो ये पास ये क्या आ गया, इसकी आंसर आ गया, हमने क्वेश्चन और रिमाइंडर बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन हमने इसके फाइंड कर लिया। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हुए क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसे p(x) की फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x³ + x² -3x और +2 आ गया, ठीक है। देखिए इसमें कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, x³ है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 पावर है, ठीक है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो x - 2 को आप पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +2, ठीक है। तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे दो लाइन लगाते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस हैं ये, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है उसके कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे x³ का कोएफिशिएंट 1 है, x² का भी 1 है, x का पास -3 है और लास्ट में हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। और ये जो 2 है यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे इस 1 को यहाँ से ड्रॉप डाउन करेंगे और यहाँ पे आएगा विदाउट एनी चेंजिंग, इसमें कोई चेंज नहीं करनी, 1 एज इट इज़ नीचे आएगा, ठीक है। फिर आपने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, तो 2 × 1 = 2, जो आंसर आता है यहाँ पे लगाते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अभी 2 + 1 आपके पास हो जाएगा 3, ठीक है। फिर आपने 2 को 3 से दोबारा मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 2 आंसर आपके पास आ गया 6, 3 × 2 = 6, जैसे 2 × 1 = 2, इनको सॉल्व किया 3 आया, फिर 3 × 2 = 6 आ गया। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 6 है, ये -3 है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आपके पास 3 मिलेगा, क्योंकि 6 - 3 तो आंसर 3 आ जाएगा। दोबारा आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 3 = क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे। और देखें तो 6 + 2 क्या आपके पास 8 होता है, ये आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ये क्या आपके पास, रिमाइंडर। तो क्वेश्चन को हम डिनोट करते हैं q(x) से, विच इज इक्वल टू, ये आपके पास इसकी जो डिप्रेस्ड इक्वेशन है वो बनेगी आपके पास। यहाँ देखें, चूँकि यहाँ पे x³ था हाईएस्ट पावर, तो x³ के बाद x² है, तो आपने यहाँ से जब आंसर लिखे तो x² से स्टार्ट करेंगे। ये बन जाएगा आपके पास x² + 3x + 3, ये क्वेश्चन आ गया। और रिमाइंडर को हम r से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, 8। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ और ये हमारे पास क्वेश्चन और रिमाइंडर आ गया इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ - 3hx² + 9। आपने यहाँ पे h की वैल्यू फाइंड करनी है, एक बात ये हो गई, ठीक है। फिर कहता है 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, मीन्स कि हमारे पास जो 3 है इसे कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं और लास्ट में आपके पास रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। क्वेश्चन में ये कहा है। तो देखें, हम सबसे पहले p(x) की फॉर्म में लिखते हैं इस पोलिनोमियल को। तो ये बन जाएगा आपके पास 2x³, यहाँ आ जाएगा -3h × x², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x मिसिंग है, तो आप उसे लिखेंगे +0 of x
और +9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया 2x³ - 3h² और चूँकि इसमें x मिसिंग था उससे हमने 0x की फॉर्म में लिखे और +9 आ गया। और हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हम इस पॉलिनोमियल को 3 पे डिवाइड करते हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे कोएफिशिएंट्स। तो x³ का कोएफिशिएंट 2 है, x² का पास है -3h, x का 0 है और लास्ट में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड हमने किससे पे करना है 3 पे करना है डिवाइड, तो यहाँ पे 3 आ गया। सेम मेथड है, सबसे पहले हम इस 2 को यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद आपने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, तो 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आता है +6। अब इन दोनों को सॉल्व करें तो ये बन जाएगा -3h और +6 या 6 - 3h बन जाएगा 6 और साथ आ जाएगा -3h आ जाएगा, ठीक है। अब आपने दोबारा 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 3 आपके पास आ जाएगा 18, ठीक है। और +- -3 3 9h आ गया, ठीक है। हमने क्या किए इस 3 को दोबारा इससे मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये आंसर आ गया यहाँ पे। तो उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करें, 0 में जब 18 - h ऐड करेंगे तो आपके पास 18 - 9h ही आएगा एज इट इज़, ठीक है। दोबारा आपने 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और आंसर यहाँ लिखेंगे। तो अगर मैं 18 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 54, ठीक है। और अगर मैं 3 को -9h करूँ तो एक तो प्लस माइनस माइनस आएगा और 9 × 27 और साथ आपके पास क्या आ जाएगा h आ जाएगा, ठीक है। 2 को हमने ड्रॉप डाउन किया, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6 आ गया, यहाँ पे लिखेंगे। इन दोनों को सॉल्व किया तो 6 - 3h, फिर 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 18 - 9h जो कि यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास 18 - 9h आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। लास्ट में रिमाइंडर आएगा। अब देखें ये आपके पास है 54 और आगे आपके पास है +9 है, तो इन दोनों को ऐड करें आपके पास आंसर आता है 63 और यहाँ से -27h आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया रिमाइंडर, ठीक है। तो हम यहाँ पे इससे रिमाइंडर लिखते हैं, तो रिमाइंडर आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया 63 और माइनस आ जाएगा 27h आ जाएगा। लेकिन ऊपर देखें क्वेश्चन में है कि 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मीन्स कि 3 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है 0 है, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, फिर रिमाइंडर मस्ट भी 0 होना चाहिए। रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0, ठीक है। अब लिखेंगे सिंस 3 इज़ द ज़ीरो of p of x, therefore रिमाइंडर मस्ट बी 0। अब ये दोनों रिमाइंडर आपस में इक्वल करते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा 63 - 27h इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हमें ये रिमाइंडर मिल रहा है और 3 भी इसी में पॉलिनोमियल का 0 है, तो मतलब है कि वो 0 के इक्वल है रिमाइंडर उसका, इस पॉलिनोमियल का 0 के इक्वल है। तो इन दोनों को आपने इक्वेट करना है, वहाँ से h की वैल्यू निकालनी है, तो इसे उधर लेके जाते हैं। ये बन जाएगा 63 इज इक्वल टू 27h और ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था, ठीक है। देखें यहाँ पे ये हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, 0 के ऊपर पुट कर दिया। अब हमने यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है, जब ये यहाँ पे माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। हमने h को आइसोलेट करना है, तो देखें 27 मल्टीप्लाई इस तरफ है कि डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 63 डिवाइड बाई 27 इज इक्वल टू h। देखें ये दोनों 9 पे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। और 9 3 से 27 और 9 7 से 63, तो हमारे पास जो h है उसकी वैल्यू आ गई 7/3। ये हमने इसमें h फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी h की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे पी एफ एक्स की फॉर्म में। यहाँ पे आ जाएगा x³, फिर आ जाएगा -2h × x²। अभी दोबारा के यहाँ पे x मिसिंग है, तो वहाँ लिखेंगे आप +0x + 11 आ गया, ठीक है। ये पॉलिनोमियल आ गया।
फिर कहते हैं वन इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, मीन्स कि वन इसे कंप्लीट डिवाइड करता है, जो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो मतलब वन को आपने इस पर डिवाइड करना है, तो इसे हम डिवाइड करते हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लिखते हैं पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का है -2h, यहाँ पे आपके पास 0 आएगा और लास्ट में आपके पास क्या आएगा 11। ठीक है, यहाँ हमने कोएफिशिएंट लिख दिए और डिवाइड हमने किस पे करना है, आपने 1 पे। तो यहाँ से 1 जो है यहाँ पे एज इट इज़ आएगा। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। इन दोनों को सॉल्व किया, आपके पास आ जाएगा 1 - 2h, 1 - 2h आ गया यहाँ पे। फिर आपने 1 को दोबारा इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इससे मल्टीप्लाई करने से सेम ये आ जाएगा 1 - 2h आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 1 - 2h ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आपने 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा 1 - 2h आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ से इसे आगे सिम्प्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 11 + 1 12 हो जाएगा और साथ आपके पास क्या आ जाएगा -2h आ गया, एक पास क्या आ गया रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर लिखते हैं, रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 12 - 2h। देखें उसने कहा है 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, आप लिखेंगे सिंस 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर आपके पास क्या होना चाहिए, रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा इसका 0। इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर करके आपके पास आ जाएगा 12 - 2h इज इक्वल टू 0। 2h को इधर शिफ्ट करते हैं, बन जाएगा 12 इज इक्वल टू +2h, इधर माइनस था यहाँ प्लस हो गया। 2 को डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाएगा 12/2 इज इक्वल टू h, विच इम्प्लाइज दैट 2 1 = 2, 2 6 = 12। तो हमारे पास जो h है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, इसमें भी आपने h की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन आपने मेथड वही सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करना है। और कहते हैं -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, कहते हैं -1 है, इस पोलिनोमियल का 0 है, मीन्स के रिमाइंडर क्या होगा फिर 0 होगा। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले इसे पी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखते हैं इस पोलिनोमियल को, तो आपके पास आ जाएगा 2x3। अब यहाँ पे x² मिसिंग है, तो उसकी जगह आप क्या लगाएंगे +0x² प्लस आ जाएगा 5hx - 23। ठीक है, ये हमने पी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख दिया और -1 पे इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है, लेकिन मेथड आपने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करना है। तो देखें सबसे पहले इस पोलिनोमियल के यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखेंगे, तो x³ का कोएफिशिएंट आपके पास 2 है, x² का 0 है, x का आपके पास है 5h और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा -23 आ जाएगा। ये इसका कोएफिशिएंट आ गया। फिर आपने जिस पे डिवाइड करना है उसे यहाँ लिखेंगे -1 पे डिवाइड करना है, तो सेम मेथड 2 को आप यहाँ नीचे एज इट इज लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आता है -2। अब इन दोनों को सॉल्व करें तो -2 और +0 है, तो इसका आंसर आपके पास -2 ही आएगा। और फिर नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 = 2। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करें तो ये बनेगा आपके पास 5h और +2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है दोबारा, तो ये बनेगा, जब -1 को करेंगे तो ये सेम आएगा वैल्यू, लेकिन इसके साइन चेंज आएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये दोनों प्लस में है, तो ये बन जाएगा आपके पास -5h और -2 आ गया। ठीक है, माइनस है तो इन दोनों के साइन चेंज, -5h और -2 आ गया। तो यहाँ से देखें हमारे पास -5h एज इट इज़ आ गया। इन दोनों को सॉल्व करें, ये -23 है और ये -2 है, तो यहाँ से हमें मिलेगा -25, तो ये रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर को हम r से नोट करते हैं, तो r हमारे पास आ गया -5h और -25। फिर देखिए हमारे पास -1 जो है इस पोलिनोमियल का 0 है, सिंस -1 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है r है उसका क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं r को रिमाइंडर्स को, तो हमारे पास आ जाएगा -5h -25 इज इक्वल टू 0, -25 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा -5h इज इक्वल टू +25।
ठीक है। अगर मैं दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा +5h, ये -25 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 को बोथ से डिवाइड करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये बन जाएगा 5h/5 इज इक्वल टू -25/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया ये, और 5 1 5 5 से 25, तो पास जो h है उसकी वैल्यू के पास आ जाएगी -5। ये हमने h की वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ l एंड m। यहाँ पे आपने l की और m की वैल्यूज फाइंड करनी है। इफ़ x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल x³ + 4x² + 2lx + m। अभी क्वेश्चन ये है कि अगर x+3 और x-2 इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हो, मीन्स कि इनकी एबिलिटी डिवाइड करें, तो बस l और m की क्या वैल्यू होगी। आपने यहाँ पे l और m की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमारे पास आएगा, सबसे पहले आएगा सिंस x+3 and x-2 are the factors of p of x³ + 4x² + 2lx + m। ठीक है, x+3 और x-2 इन दोनों के फैक्टर्स हैं। इट मीन्स दैट हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू -3, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। तो लिखेंगे देयरफॉर -3 एंड +2 आर zeros of p of x। तो ये p of x के दोनों क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। तो हम इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करते हैं इसके ऊपर, पोलिनोमियल के ऊपर, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। जब ये दोनों इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं तो मतलब है कि ये इन दोनों के क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, -3 और यहाँ से मिलेगा +2, इस पोलिनोमियल के क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। मीन्स कि जब पुट करते हैं तो आंसर क्या आपके पास आता है, 0 आता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं कोएफिशिएंट्स। देखें, यहाँ से x³ का कोएफिशिएंट आपके पास क्या है, 1 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 12, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे m आ जाएगा। ये हमने इस पोलिनोमियल के यहाँ कोएफिशिएंट लिख दिए। अब पहले -3 से डिवाइड करते हैं, तो ये -3 यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले 1 को ड्रॉप डाउन करें, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे -3। ठीक है, -3 × 1, तो आंसर क्या आ गया, -3। इन दोनों को सॉल्व करें, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आपने -3 को दोबारा 1 से करना है, तो -3 × 1, तो यहाँ पास आ जाएगा -3 आ गया। इन दोनों को सॉल्व करने से आपके पास आंसर आता है 2l और -3 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा आपने -3 को 12 -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और यहाँ पे देखें 3 × 2, तो ये बन जाएगा आपके पास 6l, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे ये आपके पास आ गया। यहाँ दोबारा देखें, माइनस प्लस माइनस 3 2 6l आ गया, और माइनस माइनस प्लस 3 3 9 आ गया। तो यहाँ से हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा m -6l + 9। ठीक है, ये हमें रिमाइंडर मिल गया। और आपको पता है कि जो -3 है वो इस पोलिनोमियल का 0 है। अब लेंगे सिंस -3 इज 0 ऑफ p of x, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वहाँ से हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ से इन दोनों रिमाइंडर्स को आपस में इक्वल करते हैं, तो बस समझेगा m -6l + 9 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 1। नेक्स्ट हम दोबारा इससे 2 पे डिवाइड करते हैं पोलिनोमियल को बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो हमारे पास यहाँ पे जो है सबसे पहले लिखेंगे ऊपर कोएफिशिएंट्स, सेम कोएफिशिएंट आएंगे 1 4 26 और 2l और m आएगा 1 4 2l और आपके पास क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। ये कोएफिशिएंट आ गए।
और अभी हमने डिवाइड करना है किसके ऊपर, 2 के ऊपर, क्योंकि 2 भी क्या है इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो अब नेक्स्ट हम 2 पे डिवाइड करेंगे। सेम मेथड जैसे हमने ये सॉल्व किया, यहाँ से हमारे पास इस तरह की इक्वेशन है कि उन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, एल और एम की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो सबसे पहले इस 1 को यहाँ एज इट इज़ लिखेंगे, फिर 2 1 ज़ा 2 आ गया, इन दोनों को सॉल्व करने से आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। 4 + 2 6 हो गया, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करें तो ये बन जाएगा आपके पास 12 और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 + 12। फिर आपने 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 24 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 4l। 2 × 12 24, 2 2 ज़ा 4 और साथ क्या आ जाएगा पास l आ गया। तो हमने इसे सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व कर दिया। यहाँ से हमारे पास देखिए रिमाइंडर क्या आएगा, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा m, फिर आ जाएगा आपके पास प्लस 4l और प्लस आ जाएगा आपके पास 24, ये रिमाइंडर आ गया। हमें पता है कि जो हमारे पास 2 है, ठीक है, वो हमारे पास है इस पॉलिनोमियल का 0 है। सिंस 2 इज द 0 ऑफ p(x), तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, मस्ट बी 0 होना चाहिए। तो ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर आपस में इक्वल करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा आपके पास m + 4l + 24 = 0। ये इक्वेशन 2 बन गया हमारे पास। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब देखें इन दोनों को सॉल्व करना है हमने, ये देखें लीनियर इक्वेशंस है, इन दोनों को सॉल्व करना है और यहाँ से आपने m और l की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे 3 मेथड है, उनमें से हम एक अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे m है और ये भी m है, इन दोनों के कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को या इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मेरे पास यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा और l की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो हम करें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है, 1 को 2 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा m + 4l + 24 = 0 और यह आ जाएगा m - 6l + 9 = 0 आ गया। चूँकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये हमारे पास दूसरी पहली इक्वेशन है, इसके साइन हो जाएगा चेंज, ये प्लस हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। देखिए 6 + 4 आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10l और ये 24 है और आपके पास -9 है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा 15 + 15 = 0। 10l + 15 = 0, तो हमारे पास आ जाएगा 10l = -15। 10 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें इस तरह, ये कट गया तो हमारे पास l आ जाएगा -3/2। दोनों को 5 पे डिवाइड करें, 3 5 ज़ा 15 और 3 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 5 ज़ा 10, तो -3/2 l की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, अभी हमारे पास नेक्स्ट हमने m की वैल्यू फाइंड कर, l हमने फाइंड कर लिया, नेक्स्ट हमने m की वैल्यू फाइंड कर। तो आप जो l है ये, इसे आप पुट कर दें इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दें। यहाँ पे हमारे पास जो l आया इसे -3/2 आ गया, इसे आप इक्वेशन 1 या 2 में पुट करते हैं। तो हम इसे क्या करते हैं, अब यहाँ लिखें पुट l = -3/2 इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास 1 इक्वेशन है, यहाँ पे देखें ज़रा, ये इक्वेशन 1 है, इसमें हम l की वैल्यू पुट करते हैं तो पास जाएगा m और -6 और l हमने निकाला है -3/2 + 9 = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमने इक्वेशन 1 में l की वैल्यू जो हमने फाइंड की है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए वो यहाँ पुट कर दी। देखिए 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो ये बन गया के पास m और एक तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 ज़ा 9 + 9 = 0। यहाँ से देखिए -3 × -3 तो +9 बन जाएगा और आगे +9 है तो बन जाएगा m + 18 = 0। तो यहाँ से m की वैल्यू के पास क्या आ जाएगी, -18 आ गई। तो हमने यहाँ पे देखें l की वैल्यू फाइंड कर ली, यहाँ पे l की वैल्यू के पास क्या आ जाएगी -3/2। l की वैल्यू में कैसे फाइंड किया, इन दो इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से हमने, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो देखो हमारे पास l यहाँ पे -3/2 आ गया। इसके बाद हमने l की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की है, ये देखें यहाँ इस जगह, तो इक्वेशन 1 में m -6 × l की वैल्यू +9 = 0 आ गया। तो फिर इसको सॉल्व किया, हमारे पास m आपके पास क्या आ गया, -18 आ गया।
क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। इसमें भी हुई है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। इन दोनों की आपने वैल्यूज फाइंड करनी है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। और फिर कहते हैं एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन आर द फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस थ्री एल एक्स स्क्वायर प्लस टू एम एक्स प्लस सिक्स। तो देखिए हमारे पास एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन जो है इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक्स की वैल्यू वन मिलेगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस वन। ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास पी ऑफ एक्स के जीरोज़ हैं, मीन्स कि इसे कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे यहाँ पे सेम मेथड जैसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, और वहाँ से एल और एक्स की वैल्यू एम की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे देखिए पहले यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। एक्स क्यूब का वन है, फिर एक्स स्क्वायर का पास है माइनस थ्री एल। ठीक है, फिर एक्स का पास है टू एम, और लास्ट में पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिक्स आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन लिख दिए पी एफ एक्स के वन माइनस थ्री एल टू एम और सिक्स आ गया। तो सबसे पहले हम वन पे डिवाइड करते हैं। तो सेम मेथड से वन नीचे ड्रॉप डाउन किया एज इट इज़, वन को वन से मल्टीप्लाई किया, आंसर आपके पास वन आ गया। यहाँ से हमें मिलेगा वन माइनस थ्री एल। फिर आपने वन को वन माइनस थ्री एल से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा वन माइनस थ्री एल ही रहेगा, क्योंकि वन है तो ये एज इट इज़ यहाँ पे आएगा, इसका कोई इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। नेक्स्ट आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। तो देखें ये बन रहा के पास है टू एम माइनस थ्री एल और प्लस वन। जब मैंने रीअरेंज किया ऐड किया तो टू एम माइनस थ्री एल प्लस वन आ गया। फिर से आप वन से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा टू एम माइनस थ्री एल और प्लस वन आ गया। वन से देखें मल्टीप्लाई करने से कोई चेंजिंग नहीं आ रही, एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास टू एम आ जाएगा एज इट इज़, माइनस थ्री एल आ जाएगा एज इट इज़, और सिक्स प्लस वन आपके पास क्या आ जाएगा सेवन। तो ये रिमाइंडर आ गया। देखिए हमारे पास जो वन है वो इस पोलिनोमियल का ज़ीरो है, सिंस वन इज़ ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। तो जो रिमाइंडर है उसका क्या होगा, फिर ज़ीरो होगा। तो यहाँ से जो रिमाइंडर मिलेगा आपके पास हो जाएगा टू एम माइनस थ्री एल प्लस सेवन इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन क्या बन गई, वन बन गई। नेक्स्ट हम माइनस वन पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि माइनस वन भी क्या है, इस पोलिनोमियल का ज़ीरो है, तो इस पे डिवाइड करते हैं। हमारे पास यहाँ से सेम ये इक्वेशन है कि वन माइनस थ्री एल। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा टू एम, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा सिक्स आ जाएगा। और अभी आपने इसे डिवाइड करना है माइनस वन के ऊपर, तो वन ड्रॉप डाउन करें नीचे एज इट इज़। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आएगा माइनस वन। अब इन दोनों को ज़रा सॉल्व करो तो ये बन जाएगा माइनस थ्री एल और माइनस वन आ जाएगा। दोबारा माइनस वन को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों के साइन चेंज, ये बन जाएगा प्लस थ्री एल और प्लस वन आ जाएगा। माइनस है, ये माइनस है प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और वन वन से वन, वन को थ्री एल से करेंगे तो थ्री एल ही रहेगा यहाँ पे। अब इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास मिलेगा टू एम प्लस थ्री एल और प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, टू एम और इनको मैंने ऐड कर दिया तो टू एम प्लस थ्री एल और प्लस वन आ गया। लास्ट में आपने दोबारा माइनस वन से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसके इन सारे साइन देखें, तीनों वैल्यूज प्लस में है तो तीनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। बन जाएगा माइनस टू एम प्लस माइनस थ्री एल बन जाएगा, और माइनस वन आ गया। साइन चेंज कर दिया हमने, प्लस से सारे साइन माइनस, और इनकी वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये वन है तो ये सेम वैल्यूज़, लेकिन इनके साइन चेंज, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस वन है। ये रिमाइंडर आ गया, इनको सॉल्व करें तो बन जाएगा माइनस टू एम माइनस थ्री एल, और यहाँ से हमें मिलेगा आपके पास प्लस फाइव। सिक्स है माइनस वन है तो यहाँ से मिलेगा प्लस फाइव मिलेगा हमें। ठीक है, हमारे पास जो माइनस वन है वो भी क्या है, इस इक्वेशन का ज़ीरो है, इस पोलिनोमियल का। तो अब लेंगे सिंस माइनस वन इज़ ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है रिमाइंडर क्या आएगा, ये ज़ीरो आएगा। माइनस टू एम माइनस थ्री एल और प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन क्या बन गई, टू बन गई। यहाँ से हमें इक्वेशन टू मिली है, और यहाँ से हमने इक्वेशन वन फाइंड की थी। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इक्वेशन वन और टू को, यहाँ से एल और एम की वैल्यू निकालनी है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास टू एम है, यहाँ पे माइनस टू एम है, इनको ऐड कर अगर करें तो माइनस टू एम प्लस टू एम बस में कैंसिल हो जाएंगे, एल की वैल्यू आ जाएगी।
अगर यहाँ पे सेम साइन होते तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करते, चूँकि अपोजिट साइन है, डिफरेंट है, ये प्लस है ये माइनस है, तो फिर ऐड करने से हमें एल की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ऐड करने में बचेगा -2m -3l और +5 इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा 2m -3l और +7 इक्वल टू 0। यहाँ पे इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने ऐड कर दिया। तो देखें जब ऐड करेंगे तो ये साइन कैंसिल हो गए और ये बन जाएगा पास -6l +7 +5 होगा पास 12 होता है इक्वल टू 0, और 0 ऐड करेंगे 0 आएगा। तो यहाँ से देखें -6l को उधर शिफ्ट करें तो यहाँ आ जाएगा 12 इज इक्वल टू आ जाएगा +6l। ठीक है, 6 को इधर डिवाइड कर दें, बहुत सारे डिवाइड करें 6 को, तो यहाँ 6 से कैंसिल, 6 1 6 6 2 12। तो हमारे पास l की वैल्यू क्या आ गई, l की वैल्यू 2 आ गई। अभी हमने m की वैल्यू निकाली है, तो आप l की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में पुट कर दें। तो हम इसे पुट करते हैं, जो पास l है उसे हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। यहाँ कर लेते हैं पुट l इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ये 1 इक्वेशन हमारे पास है, एक पास है 2m, फिर है -3 और l की वैल्यू पास 2 है, +7 इक्वल टू 0 आ गई। यहाँ l की वैल्यू मैंने पुट कर दी, जो कि पास क्या थी, 2 थी। तो ये बन गया 2m -6 +7 इक्वल टू 0। तो 2m और यहाँ से मिलेगा हमें +1 इक्वल टू 0। ये देखें हमारे पास 7 है, -6 से +1 आएगा। तो हमने m की वैल्यू निकालनी है, तो +1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये बन जाएगा पास 2m इज इक्वल टू -1। ठीक है, प्लस से माइनस हो गया, और m इज इक्वल हो जाएगा -1/2। इस तरफ देखें 2 मल्टीप्लाई है, तो इधर आगे इसके नीचे डिवाइड। हमने l और m की दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली हैं।